हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप टॉप संकल्प कोचिंग में देख रहे हैं वीडियो को। तो आज जो है आज का सब्जेक्ट है जो है विद्युत, जिसे करंट कहते हैं, जो कि साइंस का सब्जेक्ट है और बहुत ही ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। बहुत आने वाली आगामी परीक्षाएं जो ग्रुप डी की हैं, एनटीपीसी के हैं, अदर एग्जाम्स हैं, सब में जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए जो है हम इसको जो है शुरू करते हैं। यहाँ है विद्युत। तो विद्युत के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसे करंट कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो अगर कोई चालक है, चालक में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके कारण इसमें चालक तार में जो है विद्युत धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसमें विद्युत धारा बहती है और हम विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं आवेश बटे समय से, यानी कितने समय में इस चालक तार से कितना आवेश प्रवाहित हुआ है। और आवेश को हम दिखाते हैं Q बराबर NE। यहाँ E है इलेक्ट्रॉन और यहाँ N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये संख्या को प्रदर्शित करता है। और यहाँ Q है आवेश। तो आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये जब चलने लगता है, कितने समय में कितने जो है आवेश उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरा है, उसी को बोलते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश बटे समय। अगर यहाँ से हम इसके मात्रा की बात करेंगे, अगर हम मात्रा निकालना चाहते हैं तो यहाँ हमें इसका मात्रक जो आता है एम्पियर आता है, और एम्पियर बराबर होता है कूलाम बटे सेकेंड। अब इसको आप कूलाम और सेकेंड इनवर्स भी आप बोल सकते हैं इसको। तो इस तरीके से एक एम्पियर बराबर होता है एक कूलाम से प्रति सेकंड, या कूलाम सेकंड इनवर्स होता है। तो आपने इस तरीके से देख लिया इसमें जो है कि किस तरीके से हम इसके सूत्र लिखते हैं और इसका मात्रक कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि माना जाए जो है कि 10 कूलाम का आवेश जो है वो 5 सेकेंड जो है 5 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, तो इसमें जो विद्युत धारा का मान हो जाएगा, I का मान हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। और इसमें आ जाएगा जो है 5 दूनी 10, इसमें 2 आ जाएगा, 2 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। तो इस तरीके से हम विद्युत धारा का मान भी निकाल सकते हैं। हम यहीं से जो है आवेश का मान भी निकाल सकते हैं दूसरी तरीके से। जैसे यहाँ हम मान लें कि I है, इसको T से गुणा कर देंगे तो IT आ जाएगा इस तरीके से। तो कूलाम का यहाँ से नया जो है मात्रा निकल जाएगा। इसे इसका एम्पियर होता है और इसका सेकंड होता है। तो यहाँ से कूलाम, यानी कूलाम बराबर हो जाएगा एम्पियर सेकंड। एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड भी हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ जो है आवेश का मात्रक दूसरा भी निकल गया है, और यहाँ जो है और एक मात्रक कूलाम भी है। तो एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकंड। तो हो जाता है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? कूलाम का मात्रक है। तो आप विद्युत धारा को समझ गए होंगे इसमें। चलिए आगे देखते हैं जो है तो इसमें देखते हैं कैसे चालन होता है, किसको सुचालक कहते हैं, किसको कुचालक कहते हैं। तो सुचालक उसे कहते हैं, सुचालक उसको कहते हैं जिसमें विद्युत धारा सुगमता से आसानी से बहता है, उस चालक पदार्थ को कहते हैं सुचालक। जैसे हम लोग जानते हैं कि चांदी जो होता है, चांदी जिसे हम लोग सिल्वर कहते हैं, ये विद्युत का सबसे अधिक सुचालक होता है। और इसमें जो सुचालक होता है, इसकी चालकता जो होती है, चालकता सबसे अधिक होती है। और इसका अगर प्रतिरोध देखेंगे, प्रतिरोध माने कि इसकी विद्युत चालकता में रुकावट जो होती है, प्रतिरोध, ये बहुत ही कम होता है। तो प्रतिरोधकता इसका लगभग 0 की तरफ होती है, ये बहुत कम होता है। इसमें विद्युत धारा जो रुकावट होती है, चलती है, बहुत कम उसमें होता है। और इसकी चालकता बहुत ही अधिक होती है। और अगर सेकेंड नंबर की बात करेंगे, इसमें तो है तांबा है, जिसे कॉपर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है अगर प्रतीक देखेंगे, क्यूप्रम होता है, Cu होता है, सिल्वर का होता है। आप इसको देख लेंगे, सिल्वर है, चांदी है, इसको अर्जेंटम नाम से Ag संकेत से दिखाया जाता है। और यहाँ कॉपर है, क्यूप्रम नाम से Cu दिखाया जाता है। तो
पहला सबसे ज्यादा चालक है चांदी और तांबा जो है बहुत ही बेहतर है। अगर कहेंगे सबसे कम चालक कौन है, तो सबसे कम चालक इसमें हम लोग देखते हैं तो वैसे पारा का नाम आता है, जिसे मरकरी कहा जाता है। मरकरी की अपेक्षा ये बहुत कम इसमें चलता है। और अगर एक बहुत हद कर देखते हैं तो कभी कभी जो है सीसा को लेड को भी मान लिया जाता है, लेकिन पारा यहाँ जो है इसमें बहुत कम चलता है जो है। हाँ, इसमें उसमें प्रसार होता है लेकिन इसमें चालकता जो होती है बहुत कम होती है विद्युत। तो इस तरीका से हम लोग देख लिए इसको सुचालक किसे कहते हैं। तो इस तरह से जितने भी धातुएं हैं वो सभी क्या है, सुचालक हैं। जबकि अर्ध धातुएं जो हैं किसी किसी अवस्था में सुचालकता प्रदर्शित करती हैं, किसी किसी अवस्था में सुचालकता नहीं प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें और देखेंगे हम लोग कुचालक किसे कहते हैं। तो कुचालक जो है, कुचालक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। जैसे हम लोग देखेंगे सूखी लकड़ी हो गई, सूखी लकड़ी होती है, और आप कागज देखेंगे और जो है प्लास्टिक देखेंगे, प्लास्टिक, और इसी तरीका से और भी बहुत चीजें हैं, आप पत्थर देखेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे जो वस्तुएं हैं जो कुचालक होती हैं, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। जबकि आप इसमें देखेंगे शुद्ध जल भी होता है, शुद्ध जल में भी जो होता है विद्युत का चालन नहीं होता है। लेकिन वहीं हम देखेंगे सभी धातुएं जो हैं, सभी धातुएं जो होती हैं, धातुएं, और इसमें जो है आप जो हरी लकड़ी होती है, हरी लकड़ी होती है, और अशुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल होता है, और जो घुलनशील लवण होते हैं, घुलनशील लवण होते हैं, इसमें जो होता है यानी साल्ट आप बोलते हैं लवण को, तो इसमें विद्युत का चालन होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। और हमारा जो मानव शरीर है, मानव शरीर ये भी क्या होता है, मानव शरीर भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो आप समझ गए होंगे किसमें चालकता होती है, किसमें चालकता नहीं होती है। तो जिसमें चालकता ज्यादा होती है उसमें जो है प्रतिरोध कम होता है, और जिसमें जो है चालकता कम होती है उसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो आप इस कंडीशन को समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो है। तो आप समझ गए होंगे विद्युत धारा को। इसके मात्रक भी आप समझ गए हैं कि इसमें मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। ये देखते हैं इसको मापा कैसे जाता है। तो हम जो है विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका मापन जो होता है एमीटर से किया जाता है, एमीटर से किया जाता है। और ये जो है अधिक धारा जिसका मान ज्यादा होता है, जिस धारा का मान ज्यादा होता है, जिस विद्युत धारा का मान ज्यादा होता है उसको इससे मापा जाता है। और जो होता है एक होता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। इससे क्या करते हैं, इसमें कम धाराओं को मापा जाता है, कम मान की धाराओं को, विद्युत धारा को मापा जाता है, धारा को मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर होता है। तो अधिक धाराओं को मापने के लिए एमीटर का, और कम धाराओं को मापने के लिए जो है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको देख लिए हैं। अब इसी में आप प्रतिरोध भी जानते हैं, प्रतिरोध भी आपको बता देते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है R बराबर होता है V/I होता है। तो प्रतिरोध वह गुण होता है जिसके कारण उसमें जो है विद्युत धारा में रुकावट आती है, तो प्रतिरोध होता है। ये इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, इसलिए R से दिखाते हैं। यह है विभवांतर, विभवांतर बोलते हैं, विभवांतर। और यहाँ होता है ये है विद्युत धारा है। और इसे अगर हमने इस तरीके देखेंगे तो V बराबर IR, इसे ओम का नियम भी कहते हैं। जो क्या होता है, अगर सामान्य भौतिक अवस्थाएं ताप दाब ये सब समान होती हैं, तो जो धारा होता है, जो विभवांतर होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और इसी को जो है, इसी का अनुपात को बोलते हैं, स्थिरांक होता है, इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब इसमें रुकावट होती है। तो इस तरीके से आप प्रतिरोध को भी देख लिए हैं। और इससे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप वोल्टेज और आई का मान रख करके निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब मान लो इसमें धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इससे समझ सकते हैं। जैसे कि मैं एक लगा देता हूं यहाँ, मान लीजिए विद्युत धारा जो है 2 गुनी कर दी जाए तो इसके विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि अनुक्रमानुपाती है आई के, तो अगर हमारा इसको 2 गुना कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो है 2 गुना विभवांतर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप समानुपाती संबंध है।
तो इस तरीके से आप कह सकते हैं समानुपातिक संबंध बढ़ जाएगा। आगे मान रख करके इसका विभवांतर का मान निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ आपको बता दें कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका जो है मात्रक आप यहाँ से निकालेंगे, जो है यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसका होता है ओम। ओम को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। तो इस तरीके से ओम का ये जो है चिन्ह है, इसको बराबर कर सकते हैं वोल्ट बटे एम्पियर। तो वोल्ट बटे एम्पियर आप बोल सकते हैं 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटे एम्पियर हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हैं जो है वो 1 वोल्ट और एम्पियर इनवर्स में। तो ये हो गया आपका प्रतिरोध का मात्रक हो गया। इसी सूत्र से हम जो है, इसी से हम वोल्टेज का मान भी यहाँ से निकाल सकते हैं वोल्टेज के लिए। तो वोल्टेज बराबर होता है, यहाँ मात्रक निकाल सकते हैं कि वोल्ट बराबर हो जाएगा एम्पियर या ओम। आप यहाँ से इसका भी मात्रक निकाल सकते हैं जो इस तरीके से, और इसी को कहते हैं वोल्टेज बराबर होता है, ये 1 वोल्टेज बराबर होता है 1 एम्पियर ओम। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी समझ लिए हैं। अगर भी इसके सूत्र होते हैं वोल्टेज के, चलिए हम उसको बताते हैं कि वोल्टेज के और क्या सूत्र होता है। तो वोल्टेज का एक सूत्र होता है इसमें, V बराबर होता है W बटे Q। यानी मान लीजिए A है बिंदु, ये B है, B बिंदु से A बिंदु तक आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाता है, हम कार्य को ऊपर लेकर के नीचे आवेश को लिख करके इस तरीके से हम वोल्टेज का मान निकाल लेते हैं, विभवांतर का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो हमारा मात्रक जो निकलता है यहाँ हो जाएगा जूल होता है, और इसका होता है कूलाम होता है। इस तरीके से हमारा 1 वोल्टेज बराबर हो जाएगा 1 जूल बटे कूलाम, या 1 जूल कूलाम इनवर्स हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये मात्रक निकल आता है, और ये सूत्र है इस तरीके से। अगर कहा जाए कि 15 जूल का कार्य करके जो है इसमें 5 कूलाम का आवेश हो, तो आप वोल्टेज का मान बताइए। 5 में 15 हो जाएगा, 5 जूल कूलाम इनवर्स हो जाएगा ये जो है वोल्टेज का मान। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसमें Q का मान भी निकाल सकते हैं। और यहाँ से जो है आप अन्य चीजें भी, आवेश का मात्रक भी और सही तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए कि यहाँ से आप कार्य का मात्रक निकालिए, तो कार्य का मात्रक यहाँ W बराबर हो जाएगा VQ। तो यहाँ से आ जाएगा ये वोल्ट और इसका हो जाएगा कूलाम। तो यहाँ कार्य का जो मात्रक जूल के बराबर इतना हो जाएगा, वोल्ट और कूलाम के बराबर हो जाता है। तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट और कूलाम। तो आप समझ गए होंगे इसको जो है। चलिए इसमें से बता देते हैं कि वोल्टेज को मापा कैसे जाता है। तो वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। तो वोल्ट मीटर से हम जो है वोल्टेज को मापते हैं। हाँ, आपको बता दें गांव में जो होता है 220 से 240 वोल्टेज पर जो है विद्युत धारा आती है और उसी पर कार्य किया जाता है। गांव में जो ट्रांसफार्मर लगता है उसका काम होता है वोल्टेज को घटाना, और ट्रांसफार्मर का काम होता है बढ़ाना भी होता है। लेकिन गांव में जो आता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, और वो क्या करता है 11,000 वोल्टेज को जो है बदल करके 220 और 240 वोल्टेज में बदल देता है, जिससे वो क्या होता है उसका वोल्टेज का मान कम हो जाता है और सामान्य उपकरण जो होते हैं काम करते हैं। तो आज जो है हमने जो है इसमें आपको विद्युत के बारे में जो है बताया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।